तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार से दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईमानदारी का फल। तो देखिए, ईमानदारी क्या होती है, इसके बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ईमानदारी को भी आप गैम्बलिंग में इसका क्या उपयोग हो सकता है और क्या उपयोग होता है, इस बारे में हम समझेंगे। तो देखिए, अगर आप कसिनो खेलते हो और तो आप अगर ईमानदार नहीं हो तो ज़्यादा चांस है कि आपके हारने के ज़्यादा चांस हैं। क्यों? क्योंकि होता क्या, बेईमानी कब आती है? बेईमानी तभी आती है जब आपके अंदर ज़्यादा लालच आ जाएगा, तब आपकी नीयत ख़राब हो जाएगी और फिर हम बेईमान हो जाएंगे और हम सोचेंगे 2-3 बजी जीतने के बाद कि हम तो राजा हो गए, हम तो सारी बेट जीत सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ ही मिनटों में आदमी वापस ज़ीरो हो जाता है और फिर पछतावा हो जाता है कि यार गलत हो गया। लेकिन एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, तो फिर भी वो अपनी गलतियों से सीखता नहीं है। लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखते रहना है और बिल्कुल जो नियम बनाए हैं उन्हीं उसी नियम के हिसाब से ही चल के देखना है कि ईमानदारी से चल के देखने से क्या होता है। तो देखिए, अभी तक जो भी गेम चला है, आपको याद होगा अभी भी परसों गेम खेला था, तो जिसमें गलती क्या हुई थी? गलती ये हुई थी कि मेरा जो नियम था वो था कि 3 बज्जी मुझे देखनी थी। तो जो पहला गेम लगाया था उसमें तो मैं 3 बज्जी देखा था और फिर जब मैंने पैसे लगा दिए थे तो भी मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी। तो पहला गेम तो मैं जीत गया था। लेकिन दूसरे गेम में जल्दबाजी ये हो गई थी कि मैंने 2 ही गेम देखे थे, तीसरा गेम नहीं देखा था और उसके कारण जब मैंने बेट लगाई तो 2 कॉलम लिए थे, लेकिन जो रिजल्ट आया था वो जीरो आ गया था। अब जीरो आने पर रूलेट में ऐसा होता है कि अगर आपने जीरो पे पैसा लगाया होगा तो ही आपको पैसा मिलेगा, बाकी आपने कहीं भी लगाया होगा, चाहे से वो इवन ओड हो, चाहे से कॉलम हो और चाहे से डजन हो, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो हमने कॉलम लगाए थे तो हमारे वो बेट फेल हो गई थी और एक बेट फेल होने के बाद दिमाग काम नहीं करता है। और फिर मैं दूसरे जो गेम था T20 वाला वो खेला, उसमें मैंने 157 रुपये की बेट लगाई थी और वो भी मेरी फेल हो गई थी। तो इसलिए जो थोड़ी बहुत गलती हुई थी उसकी सज़ा मिली और हम हार गए 200 रुपये। लेकिन 200 रुपये हारने के बाद हमने कंट्रोल किया और गेम को वहीं बंद कर दिया था और फिर एक दिन का हमने रेस्ट लिया। तो आज का दिन है 19 जनवरी 2023। तो आज हम शाम को गेम खेलेंगे और देखते हैं क्या होता है। आज का जो टारगेट रहेगा वो 160 रुपये का रहेगा और ईमानदारी से हम बिल्कुल चलेंगे और जो जो गलतियाँ होगी उनको हम लिख लेंगे कि ये गलती हम कर रहे हैं और आगे से नहीं करेंगे। तो अगर आप भी ये सीरीज मतलब कि आप भी ऐसा कर रहे हो, नियम के हिसाब से चल रहे हो, तो हो सकता है आपसे भी गलतियाँ हो, तो उन गलतियों को आप नोट करके रख लो आपकी डायरी में। तो इससे क्या होगा कि जैसे और आप उन गलतियों को रोज़ एक बार देख लिया करो कि ये गलती हो सकती है, तो जैसे माइंड में वो गलती रहेगी, याद रहेगी आपको कि यार ये गलती मेरे से नहीं होनी चाहिए दोबारा, तो आपका वहाँ पे ध्यान रहेगा और आप वो गलती कम दोहराओगे। चांस कम रहेगा कि आप वो गलती को दोहराओ। लेकिन अगर आप अपन लिखेंगे नहीं गलतियों को तो सेम गलतियाँ हमारी रिपीट होती रहती हैं। और हम खेल तो बहुत बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, 4 साल से हम खेल रहे हैं, लेकिन गलती ये हुई थी, जो भी गलतियाँ थी उनको लिखा नहीं था। तो अब हम नए तरीके से खेल रहे हैं और अब बिल्कुल ईमानदारी से खेल रहे हैं और जो नियम बनाए हैं उन्हीं नियमों के हिसाब से हमें चलना है और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। लंबी दौड़ है, मतलब कि जो टारगेट रखा है वो लंबा है। अग्नि परीक्षा चल रही है अभी तो, क्योंकि ये अग्नि परीक्षा ये कि पैसा आईडी में होगा और फिर भी नहीं खेलना, खुद पे कंट्रोल रखना, तो ये एक तरीके की अग्नि परीक्षा ही है। लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ये आदत बन जाएगी और फिर इतने विचार नहीं आएंगे कि आईडी में खेलने के। अभी जैसे पिछली बार हारा था तो रात को भी यही आ रहा था कि 200 रुपये लग गए, हार गए, कम से कम 500 डला के उनको तो रिकवर कर लो। लेकिन हमने नहीं किया, हमने सोच लिया कि 200 रुपये ही तो गए हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है जैसे मान लो कि 2000 लग गए और फिर हम नियम तोड़ें कि यार 2000 लग गए, इनको तो कम से कम बराबर करो,
और फिर नियम तोड़ने के चक्कर में हम 4 डलाएंगे और 4 भी लग जाएंगे, तो फिर अमाउंट हो जाएगा 6,000 रुपये। तो फिर और ज़्यादा डलाएंगे तो और ज़्यादा माइनस हो जाएंगे। तो इसका तो कोई नियम ही नहीं है, इस तरीके से खेलेंगे तो माइनस ही माइनस हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या है, हमें ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। और ईमानदारी के कारण ही देखिए अभी भी हमारा बैलेंस जो है 6800 रुपये है, क्योंकि 7,000 थे जिसमें से 200 हमारे थे, तो 6800 कुछ रुपये बैलेंस होगा। और जिसमें से मैंने 800 रुपये निकाल लिए हैं, तो आज 6,000 रुपये आईडी में आपको दिखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे काम रहता है वैसे वैसे हम पैसे निकाल लेते हैं। और बिल्कुल जो नियम बनाए हैं उन्हीं के हिसाब से हमें बिल्कुल ही चलना है। और ध्यान रखना है कि कोई भी गलती नहीं हो पाए। अगर छोटी मोटी गलती होती भी है तो उसको लिख लिया जाए और आगे से वो गलती नहीं हो पाए। और बाद में देखते हैं कि ईमानदारी से चलने से भी कुछ फ़ायदा होता है या नुकसान ही होता है। तो वो तो देखिए जब तक चलेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। तो अभी जो स्थिति है आज तक की, तो उसमें तो हम फ़ायदे में ही हैं। क्योंकि पहले होता था कि पैसे बचते ही नहीं थे, हम डलाते थे, 5,000 डलाते थे, जीरो हो जाते थे, 2,000 डलाते थे, जीरो हो जाते थे, जीतते भी थे तो हारते भी थे। क्यों? क्योंकि कंट्रोल नहीं है। जब तक ईमानदारी हम नहीं लाएंगे अपने जीवन में तब तक जीतना कोई मतलब का ही नहीं है। आदमी 1,00,000 रुपए जीत जाए, लेकिन अगर उसमें कंट्रोल नहीं है, वो ईमानदार नहीं है खुद के प्रति और लालच उसमें कूट कूट के भरा है, तो वो 1,00,000 रुपए भी उसके लिए कोई उपयोग के नहीं है। क्योंकि वो उपयोग तो करेगा ही नहीं, वो पैसे निकालेगा ही नहीं। वो 1,00,000 से 2,00,000 के सोचेगा, 2 भी हो जाएंगे तो 4 के सोचेंगे, 4 भी हो जाएंगे तो 6 के सोचेंगे। तो और फिर जब बैट फेल होने लगेगी और फिर कंट्रोल तो होगा नहीं, तो रुकना तो उनको आता नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, वो सारा बैलेंस जीरो हो जाएगा और जहाँ से स्टार्ट किया था और वहीं पे दोबारा हम आ जाएंगे। तो इसलिए क्या है, हमें ऐसी गलतियाँ नहीं करनी हैं और रुकना सीखना है। और धीरे धीरे पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी। तो ये तो नियम है, देखिए नियम के हिसाब से कुछ भी हो सकता है हम प्लस होंगे, हो सकता है हम माइनस होंगे। और लेकिन जो हमने नियम बनाए हैं कि इतने अगर अमाउंट माइनस हो जाएगा तो हम रुक जाएंगे, और इतना अगर अमाउंट प्लस हो जाएगा तो भी हम रुक जाएंगे। और अभी तो बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं टेलीग्राम चैनल पे। धीरे धीरे बहुत कुछ प्लानिंग करी है और वो धीरे धीरे हम डालते रहेंगे। और अगर आप भी कसिनो से जुड़े हुए सीखना चाहते हैं कि कसिनो में कैसे कुछ कम पैसे कमाए जा सकते हैं, अगर नियमों के चल के पैसे कमाए जा सकते हैं, तो हम ज़रूर कमा लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और जो ईमानदारी है उसके हिसाब से ही हम बिल्कुल ईमानदार होके गेम खेलेंगे और जो भी नियम बनाए हैं उन नियमों पे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।